प्राकृत साहित्य का समकालीन वर्तमान संदर्भे उपयोगिता, इस पर कुछ कहिए। तो मैंने उनसे कहा कि प्राकृत साहित्य मैंने पढ़ा नहीं है। मेरा तो लिपि विज्ञान से संबंधित विषय है, इसलिए मैं कुछ शायद ना बोल पाऊं। तो उन्होंने कहा जी सुदीप जी ने कहा था, तो मैंने सुदीप जी को फोन मिलाया। वो किसी और जैन साहब के साथ मिल गया, वो भी काफी एक्टिव मेंबर हैं। ऐसे तो गलत मिलता रहेगा, कोई बात नहीं, अगर होगी बात तो सुदीप जी बुला लेंगे। अब कल सुदीप जी ने कहा कि आपको आना है, मैंने कहा जी दर्शक बन के आऊंगा, मैं बोलूंगा कुछ नहीं। लेकिन जो कुछ पत्र मैंने यहां सुने, उसमें वर्तमान समय की जो उपयोगिता है वो मुझे दिखाई नहीं दी। मेरी दृष्टि में वर्तमान समय में प्राकृत साहित्य की उपयोगिता है, एक तो गाथाओं की चर्चा की थी किसी ने, वो है, लेकिन किस संदर्भ में है? पिछले दिनों अमेरिका में इस बात की मांग उठी और स्वीकार भी हो गई, मांग तो पहले से चल रही होगी जैन समाज की, कि इतनी अधिक हिंसा समाज में बढ़ रही है, उसको रोकने के लिए जैन धर्म के सिद्धांतों को पढ़ाया जाए। मैं तो इसी सोच के साथ आया था कि शायद उसी चीज को लेकर कुछ चर्चा होगी कि हम क्या चीज उन लोगों को, अमेरिका वालों को दें, अपने भेद छोड़कर, चाहे वो क्षमावाणी हो, चाहे वो स्यादवाद हो, इस तरह की चीजें हम वहां दिखाएं, जिससे कि हम ये बता सके कि प्राकृत में देखिए जैन धर्म में ये चीजें हैं, इनको हम स्वीकार करके अहिंसा की तरफ लोगों को ले जा सकते हैं। कितनी बड़ी चीज थी। और मुझे ऐसे में वो निर्मल सेठी जी की याद आई बहुत, कि वो होते तो जरूर कहीं ना कहीं बहुत अधिक उद्यम करते, क्योंकि वो डिवोटेड थे। उनका चले जाना इस चीज को पीछे ले गया, लेकिन वो चीज नहीं है। फिर भी मैं ये कहूंगा कि आप साहित्य के पुराने रूप को लेकर वर्तमान समय की, वर्तमान संदर्भे उपयोगिता को कैसे सिद्ध करेंगे उस साहित्य को? मैंने मैथमेटिक्स का रिलेटेड एक क्वेश्चन, एक लेक्चर सुना। मुझे आप सिर्फ ये बता दीजिए कि आखिर अंक दाएं से बाईं और क्यों लिखे जाते हैं? क्या कहता है आपका प्राकृत साहित्य? आप ये बताइए कि क्या प्राकृत साहित्य में इसकी चर्चा है? साहित्य तो 8वीं शताब्दी में भी लिखा जाएगा कि जी 1600 साल पहले ही होता था। महावीर जी के समय के अभिलेख हैं जो कि प्राकृत में हैं, और साहित्य मिल रहा है हमें 8वीं शताब्दी में। क्या 1400 साल में कुछ नहीं हुआ? खारवेल के अभिलेख में अगर प्राकृत है तो इसका मतलब वो जनसाधारण में प्रचलित भाषा थी। ये भी तो अभिलेख भी तो एक साहित्य है। विभिन्न प्रकार की प्राकृत अभिलेख मिलता है हमें उड़ीसा में, और भाषा मिलती है सौराष्ट्र की, जूनागढ़ वाली। नहीं, एक मिनट, भाषा के जो शब्द हैं वो सौराष्ट्र के हैं। अब अगर मुझे पता होता कि मेरे को ही यही बोलना पड़ेगा कि वर्तमान संदर्भ में हम उसको बोलें, तो मैं आपको मैं भी दिखा सकता था कि कैसी चीजें हैं। अगर खारवेल के अभिलेख में प्राकृत है, तो वो क्या एक दिन में ही इतनी बन गई कि वो अभिलेखों में आ गई? उसके पीछे का लंबा इतिहास है। हमें उस इतिहास की खोज करनी है, न कि 8वीं शताब्दी के साहित्य से हम लोगों को बताएं। हमें देखना है। और जो प्राकृत शब्द संस्कृत में प्रयोग किए जा रहे हैं, जिसको बौद्ध संप्रदाय में हाइब्रिड संस्कृत के नाम से लिया गया, क्या ये प्राकृत के साथ नहीं है? ये भी प्राकृत के साथ है। हमें उस संदर्भ को भी लेकर आना है, इस चीज को लेकर।
और वर्तमान काल में लोगों को दिखाना है। 5-6 साल पहले कभी जब तक लाडनू वालों का मैं प्रिय था, वहां में बोल क्या है कि आप कर क्या रहे हैं, वर्तमान में जो शब्दावली है वो प्राकृत की है। क्या आप एक ऐसी डिक्शनरी तैयार नहीं कर सकते? आप लोग तो जैन धर्म से संबंधित है, प्राकृत में ओत प्रोत हैं, आप उसी में जीते हैं, उसी में खाते हैं, उसी में सोते हैं, तो क्या एक डिक्शनरी तैयार नहीं कर सकते प्राकृत से? क्योंकि संस्कृत के जितने शब्द हैं वो तद्भव में आए हैं, और प्राकृत के जो शब्द हैं, जो संस्कृत के शब्द हैं वो तत्सम में आए हैं, और जो प्राकृत के शब्द हैं ये तद्भव से बने हैं। हम कह देते संस्कृत से तद्भव हुआ है, लेकिन वो तो प्राकृत के शब्द हैं। इसी तरह से बोलियां ये प्राकृत के शब्दों को लेकर आज बनी हैं। हम कितना कह लें कि भाई ठीक हो, देखिए मैं संस्कृत का व्यक्ति हूं, मुझे संस्कृत के बारे में ज्यादा नहीं कहना चाहिए, लेकिन जितनी भी आज की बोलियां हैं स्थानीय, वो प्राकृत से आई हुई है। लेकिन बताएगा कौन? अगर हम इसी तरह की बातें कहते रहेंगे कि ये था, इसमें अंकों की पहले बात आई थी, कटपयादी संख्याएं हैं गणित को लेकर। बड़े मजे की बात यह कि हम आंखें बंद करके उस चीज को स्वीकार करते जा रहे हैं कि 1 से 10, क से लेकर यहां तक, और ट से लेकर म तक, फिर 1 से 10, और प से लेकर म तक 1 से 5, और भाई 25 के बाद उसके बाद आ जाए तो 30। क्या कहता है आपका साहित्य? जब आपको उसी की चर्चा करनी है तो साहित्य क्या कहता है उसमें? क्या हम अंग्रेजों के बताए हुए ही नियमों को मानते चले जाएंगे, या अपने भी कुछ खोज करेंगे? खोज तो हम नहीं करेंगे, क्योंकि एक बार परमानेंट नौकरी मिल गई तो उसके बाद खोज खत्म। ख से खोज, ख से खत्म। एक समस्या ये रही मेरे नजर में कि जो मैंने सबसे पहले पूछा कि ये अंक दाएं से बाईं ओर क्यों लिखे जाते हैं, नहीं बता सके। अगर कोई बता सके तो बता दो, फिर मैं बताता हूं। मैं भी जैन आचार्यों के साथ रहा हूं, अच्छी तरह ये दोनों जानते हैं। मेरे दाएं बाएं इस समय बैठे हैं। आचार्य विद्यानंद जी से मेरी बात होती थी, साफ बात बता रहा हूं। उनके साथ बातचीत करते करते एक बार संदर्भ निकला, तो मैंने उनसे कहा जी ये जो ब्राह्मी लिपि है, देखिए लिपि का विषय मेरा, ब्राह्मी लिपि उन्होंने अपनी बेटी ब्राह्मी को सिखाई सीधे हाथ से, तो यूं लिखी जाती है, और अपनी दूसरी बेटी सुंदरी को उन्होंने अंक विद्या सिखाई, जिस समय हम लिखते हैं तो यूं लिखते हैं। तो अंक इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000 इस तरह से चल रहे हैं दाएं से बाईं ओर, और लेखन जो है बाएं से दाईं ओर चल रहा है। ये कारण है। क्या है आपके साहित्य में इस चीज को बताने के लिए कुछ? नहीं है ना, क्योंकि खोज तो हम ये कर रहे हैं कि आचार्य बलदेव उपाध्याय ने ये लिखा है, विंटरनिट्स ने ये लिख दिया है। हम सेकेंडरी सोर्स पर जा रहे हैं, हम खोज तो कर ही नहीं रहे। क्षमावाणी की बात की, मैं क्षमा चाहता हूं भाई, आप विद्वान हो। एक जगह आर्कियोलॉजी में मैंने कह दिया भैया आगे से तो मेरे को बुलाओगे नहीं, मैं ऐसी बात कहूंगा। लेकिन हम सिर्फ पुरानी लकीरें पीटने से वर्तमान संदर्भ में नहीं ला सकते। एक और बात मैंने लिखी हुई है कि प्राकृत से तद्भव, उसके बारे में मैंने बात कर ली। अभिलेख तो ठीक है, देखिए समकालीन होते हैं, इसलिए उसमें कहीं परिवर्तन का, प्रक्षेप्त अंश होने का कोई चांस नहीं होता। हम खारवेल के अभिलेख को लेते हैं। साहित्य में भास के नाटकों को क्यों भूल जाते हैं? भास के नाटकों में इतनी शुद्ध संस्कृत नहीं है जितने प्राकृत है। हम उसी संदर्भ को फिर लेके आ जाएं अगर हमें पुरानी साहित्य को पकड़ना है। इसी तरह से जो प्राकृत है ये संस्कृत में मिश्रित है। जब मैं हाइब्रिड संस्कृत की बात करता हूं तो अभिलेखों में जो संस्कृत ली गई है उसमें क्रियापद संस्कृत के स्थान पर प्राकृत से प्रभावित हैं।
वो जो प्रभावित हैं उसको अध्ययन करना चाहिए। हमारे शर्मा जी ने एक द्वितीय विभक्ति में चर्चा की थी, थोड़ा सा उनको भी मैं छेड़ लूं। ब्राह्मणों को ब्राह्मण तो छेड़ ही सकते हैं। सर, द्वितीय में पुस्तकम विभक्ति में विभक्ति लगी हुई है। पुस्तकम शब्द जब हम प्रयोग करते हैं, आपने एग्जाम्पल दी थी कि इसमें विभक्तियों का प्रयोग होता है नहीं होता, तो मुझे याद आया कि शायद पुस्तकम तो है विभक्ति। मैं अब खत्म कर रहा हूं, आप बोलना बेशक। मैं तो आप शास्त्रार्थ कर रहा हूं आपसे, क्योंकि हाइब्रिड संस्कृत पे भी मैंने लेक्चर दिए हैं और ये कहा है कि दोनों समकालीन हैं। ये तो गौतम बुद्ध हों या महावीर भगवान हों, इन्होंने कहा कि पढ़े लिखे या संस्कृत वाले, इनको तो सब कुछ आता है, जनसाधारण की भाषा में उपदेश दीजिए। तो इसका मतलब वो जनसाधारण की भाषा कौन सी थी? प्राकृत थी, और वो प्राकृत भाषा प्रचलित थी। आप किसी के सामने कुछ बोल दिए, आपने एक ने प्राकृत में लेक्चर दिया, एक ने संस्कृत में दिया। मुझे तो संस्कृत नहीं आती, मेरे को तो पल्ले नहीं पड़ी। तो जब आपको भाषा नहीं आती, आप उसका उपदेश उसमें कैसे कर सकते हैं? इसका मतलब भाषा प्रचलित थी। उनका जो मंतव्य था कि पढ़ा लिखा मोक्ष को प्राप्त कर सकता है, ज्ञान को प्राप्त कर सकता है, मुक्ति जा पा सकता है। अनपढ़ क्या करे? किसान जो खेत में काम कर रहा है, जो मजदूर काम कर रहा है, उसको मुक्ति नहीं चाहिए? उसको पकड़ के लाओ और प्राकृत में उपदेश दो। मैं संक्षेप में इन्हीं बातों को कह के अपना वक्तव्य समाप्त करना चाहूंगा, लेकिन इतना जरूर कहूंगा कि वर्तमान संदर्भ अगर आपको लेना है तो अमेरिका में अगर वो मांग रहे हैं जैन साहित्य, तो उसकी तैयारी आप करिए। उसके लिए आपको तैयार होना पड़ेगा। ऐसा ना हो कि वो कहें लाओ क्या पढ़ाएं, और हम कहें जी हमारे हाथ में कुछ नहीं है। हमें उन कथाओं को लेकर आना होगा जो गाथाएं हैं, लोगों में प्रचलित करनी होंगी, आर्टिकल लिखने होंगे, प्राकृत शब्दों की डिक्शनरी बनानी होगी, जो कि वर्तमान भाषाओं में, सिर्फ हिंदी में नहीं, अन्य भाषाओं में भी। कभी राजघाट पर एक सन्निधि नाम की संस्था ने संस्कृत के शब्दों से इस प्रकार की डिक्शनरी तैयार करने की कोशिश की थी। ये बात है शायद 1975 की। क्या प्राकृत में ऐसी नहीं हो सकता है? मुझे तो 6 साल पहले लाडनू में कहा था मैंने, और उन्होंने भगा दिया मेरे को। उसके बाद मैं तो अपने व्यक्तिगत संदर्भ से हुआ है, तो अभी पिछले मंगलवार को मैं वहीं था, इसी से मिला, वहीं के लोगों से। सिर्फ आप जैन धर्म के जो सिद्धांत हैं, जो लोगों को बताएं कि देखो क्षमावाणी, आधार स्यादवाद, इनसे हम शांति स्थापित कर सकते हैं। मैं इसी वक्तव्य के साथ अपने बिना उसके शीर्षक के इस वक्तव्य के साथ अपना बात को समाप्त करता हूं। धन्यवाद।